हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास सेकेंड का चैप्टर स्नो इन द गार्डन। सुनु सुनु द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द आंट्स। सुनु सुनु जो एक स्नेल है, स्नेल कैसा दिखता है ये देखिए, ये जो पिक्चर दिखा रखी है ये होती है स्नेल। तो स्नेल जो होता है वो अपने दोस्तों के पास जा रहा होता है और उसकी दोस्त कौन होती हैं? आंट्स। आंट्स का मतलब होता है चींटियाँ। दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम। तो जैसे ही स्नेल उनके पास पहुंचा तो देखिए इस पिक्चर में दिखाया है जो चींटियां हैं सारी की सारी उसके ऊपर चढ़ गईं। ही दे क्लाइम्ड अंडर हिम। ही तो वो हंसते हंसते उसके कोई ऊपर चढ़ गया तो कोई उसके नीचे घुस गया। सडनली ग्रेट वाइट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स। एकदम से क्या हुआ कि बहुत ही सफ़ेद रंग की क्या हुआ, बिजली कड़की जो बादलों में से निकली। सुनु सुनु क्विकली पुल्ड हिज टेल एंड सेट वेरी स्टिल। तो जो सुनु सुनु था, जो स्नेल था, उसने क्या किया, उसने अपना जो सर अंदर को किया और जो उसकी टेल थी वो भी अंदर को की और वो चुपचाप आराम से वहाँ पर बैठ गया, बिल्कुल बिना हिले। स्टिल का मतलब होता है बैठ जाना बिना हिले हुए। आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रोस फ्लू पास्ट। काका काका। तो क्या हुआ, जैसे ही बिजली कड़की तो आसपास सब कुछ जो बादल थे वो एकदम काले हो गए और जो कौवे थे वो इधर उधर भागने लगे। ओ बट वेयर वर द आंट्स। मगर जो ये चींटियां थी ये कहाँ चली गई? सुनु सुनु स्टक आउट हिज फ्लियर्स एंड लुक्ड फॉर हिम। सुनु सुनु ने बाहर निकाल के देखा कि वो कहाँ है। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। जो चींटियां थी वो छुप रही थी एक फ्लावर के पॉट। फ्लावर मतलब होता है फूल, पॉट मतलब होता है गमला। तो एक फूल के गमले के नीचे चींटियां छुप रही थी। गो होम सुनु सुनु द आंट्स क्राइड। तो जो आंट्स होती हैं वो चिल्लाती हैं कि सुनु सुनु तुम अपने घर जाओ। हरी हरी योर मदर विल बी वरी। जल्दी करो, तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर वेयर शी सेट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। तो सुनु सुनु क्या करता है, अपने घर वापस जाता है अपनी मम्मी के पास, जहाँ पे वो देखता है उसकी मम्मी एक पत्थर के पास बैठी हुई हैं। अम्मा सेट सुनु सुनु देयर स्टॉर्म इन द गार्डन। वो कहता है अम्मा सुनो, जो है बाहर ना तूफान आया। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ऊ। फिर वो कहता है मैंने सुना हवा बह रही है बहुत तेज तेज। ब्लो का मतलब होता है बहना। आई सॉ ट्रीज स्वे। उसने कहा कि मैंने देखा पेड़ इधर उधर हिल रहे थे। आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश। और जो लाइट है वो भी बहुत तेज तेज कड़क रही थी। आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल। मैंने उसको कड़कते हुए सुना। आई हर्ड रेनफॉल फॉल सित्ता सित्ता पिट्टा पिट्टा सित्ता सित्ता पिट्टा पिट्टा। आई हर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप। और मैंने पानी को गिरते हुए देखा। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनु सुनु हैड एवर बीन इन। तो जो ये सबसे बड़ा तूफान होता है जो सुनु सुनु ने देखा होता है। फिर वही आवाज़ें आ रही होती हैं। एंड डू यू नो वॉट, और क्या तुम जानते हो, सुनु सुनु डिडंट गेट वेट। डू यू नो वाई। और मगर जो सुनु सुनु होता है वो बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ होता है। पता है क्यों? क्यों नहीं गीला हुआ होता है? एक तो वो पत्थर के नीचे बैठा होता है, और जो सुनु सुनु होता है, जो स्नेल होते हैं ना, वो अपने अंदर घुस जाते हैं। सर पैर हाथ वगैरह सब अंदर घुस, मतलब अपना जो उनका कवच होता है ऊपर उसके अंदर घुस जाते हैं, इसलिए वो गीला नहीं हुआ था। इसकी बॉडी के ऊपर राउंड शेप का शेल लगा हुआ होता है। उसके बाद है डार्क। बच्चों, डार्क का मतलब होता है अंधेरा। फिर है फीलर्स। बच्चों, कुछ एनिमल्स और कुछ इंसेक्ट्स के सर के ऊपर दो बड़े बड़े से एंटीना लगे हुए होते हैं, उनको हम फीलर्स बोलते हैं। उसके बाद है स्टॉर्म। बच्चों, स्टॉर्म बोलते हैं आंधी को। फिर है लाइटनिंग। लाइटनिंग बोलते हैं बिजली को। उसके बाद है थंडर। बच्चों, थंडर का मतलब होता है गरजना। अब हम करेंगे रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज सोनू सोनू, यानी कि सोनू सोनू कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे सोनू सोनू वॉज अ स्नेल, यानी कि सोनू सोनू
एक स्नेल था। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज सोनू सोनू विजिटिंग? बच्चों, विजिटिंग का मतलब होता है जाना, यानी कि सोनू सोनू किसके पास जा रहा था? इसका आंसर होगा सोनू सोनू वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स आंट्स। बच्चों, सोनू सोनू अपनी दोस्तों के पास जा रहा था, और उसकी दोस्तें कौन थी? उसकी दोस्तें थी चींटियां। तो सोनू सोनू चींटियों के पास जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वर द आंट्स हाइडिंग? हाइडिंग का मतलब होता है छुपना, यानी कि चींटियां कहां पर छुपी हुई थीं? इसका आंसर आप लिखेंगे द आंट वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, यानी कि चींटियां जो थीं वो एक फ्लावर पॉट के नीचे छुपी हुई थीं। क्वेश्चन नंबर 4, डिड सोनू सोनू गेट वेट? बच्चों, वेट का मतलब होता है गीला होना, यानी कि क्या सोनू सोनू गीला हो गया था? इसका आंसर होगा नो, सोनू सोनू डिड नॉट गेट वेट, यानी कि नहीं, सोनू सोनू गीला नहीं हुआ था। अब हम करेंगे लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स? यानी कि क्या तुम सुबह की सैर पर जाते हो? बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है यस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स, यानी कि मैं सुबह की सैर पर जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू एवर सीन आंट्स इन द गार्डन? क्या तुमने कभी चींटियों को गार्डन के अंदर देखा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा यस आई हैव सीन आंट्स इन द गार्डन, यानी कि हाँ, मैंने चींटियों को गार्डन के अंदर देखा है। क्वेश्चन नंबर 3, वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड व्हाट दे कैरी टू देयर होल्स। अब आपको ये देखना है कि चींटियां कहां पर जाती हैं और उनके जो गड्ढे होते हैं उनमें वो क्या लेकर जाती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दे स्टार्ट फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द गार्डन टूवर्ड्स अ स्मॉल होल एट द एंड ऑफ द पार्क। दे कैरी tiny left out grain particles and move towards their holes. चींटियों ने गार्डन के शुरू वाले गेट से चलना शुरू करा और वो गार्डन के एंड तक गईं, जहां पर उनके छोटे छोटे गड्ढे थे। बचे हुए खाने के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो उनको लेके जाती हैं अपने गड्ढों में। अब हम करेंगे टीम टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू नो व्हाई यू सी snails and earthworms after it rains? Sit in a group and discuss. क्या आप जानते हैं कि जो स्नेल्स और अर्थवर्म होते हैं वो आपको क्यों दिखाई देते हैं बरसात के बाद? इसका आंसर होगा बिकॉज देयर होम्स इन द ग्राउंड गेट फिल्ड विद वाटर, यानी कि क्योंकि उनके जो घर होते हैं वो पानी से भर जाते हैं। अब हम करेंगे लेट्स राइट। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बच्चों,
अब आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन सेंटेंसेस के अंदर ब्लैंक दी गई है। आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ये जो रेक्टेंगल सा बॉक्स दिया गया है इसके अंदर जो वर्ड्स लिखे हैं उनकी हेल्प से। फर्स्ट सेंटेंस है द कैट इज जंपिंग डैश द वॉल। बच्चों इस ब्लैंक के अंदर आप फिल करेंगे ओवर, तो आपका ये सेंटेंस हो जाएगा द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल, यानी कि बिल्ली जो है वो दीवार के ऊपर से कूद रही है। बच्चों ओवर का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी चीज के ऊपर से उतरकर जाते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है द कैट इज डैश द बॉक्स। बच्चों इस ब्लैंक के अंदर आप फिल करेंगे इन, यानी कि बिल्ली जो है वो बॉक्स के अंदर है। बच्चों इनका यूज हम तब करते हैं जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के अंदर होती है। द कैट इज डैश द डोर। बच्चों इस ब्लैंक के अंदर आप फिल करेंगे बिहाइंड, तो आपका ये सेंटेंस हो जाएगा द कैट इज बिहाइंड द डोर। बच्चों बिहाइंड का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के पीछे होती है। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि बिल्ली जो है वो दरवाजे के पीछे है। द कैट इज डैश द स्टूल। बच्चों इस ब्लैंक के अंदर आप फिल करेंगे अंडर, तो आपका ये सेंटेंस हो जाएगा द कैट इज अंडर द स्टूल, यानी कि बिल्ली जो है वो स्टूल के नीचे है। बच्चों अंडर का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के नीचे होती है। द कैट इज डैश द सूटकेस। बच्चों इस ब्लैंक के अंदर हम फिल करेंगे ऑन, यानी कि बिल्ली जो है वो सूटकेस के ऊपर है। बच्चों ऑन वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर होती है। लेट्स सिंग। बच्चों ये एक पोयम लिखी गई है जिसको आप पढ़ सकते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। नीचे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको पेंसिल से करनी है। बच्चों वर्ड्स जो दिए गए हैं वो हैं रेन। रेन का मतलब होता है बारिश। ट्री, ट्री बोलते हैं पेड़ को। कोट बोलते हैं चढ़ाने को। बच्चों एक कोट वो भी होता है जो आप सर्दियों में पहनते हैं। उसके बाद है शिप। बच्चों शिप बोलते हैं जहाज को। फिर है फील्ड, फील्ड बोलते हैं खेत को। लास्ट में है प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल लिटिल चैम्प्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।